आप सभी को प्रणाम। टेम्पल इनविजिबल के यह सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टेम्पल इनविजिबल ये हमें सोलारा के विजन के माध्यम से प्राप्त हो रही विजडम का एक अंश है। तो आइए सोलारा के प्रति कृतज्ञता भाव के साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं। टेम्पल इनविजिबल 15 यहाँ पे सोलारा क्या बोलते हैं? नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे हम उस एक तारा के प्रति वो जर्नी कर रहे हैं और हम हमारा जो पुराना जो स्वरूप है वो धीरे धीरे फेड हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे मर रहा है। आगे क्या है? जो हम आगे बढ़ रहे हैं वही हमारा एसेंशन का पथ है। ascending through a sphere of white light into the capstone of the greatest pyramid on earth, we realize that the starting point has been reached. जैसे जैसे हम उद्गम के पथ पर एक स्पीयर ऑफ वाइट लाइट यानी कि सफेद प्रकाश का एक गोला जिसके अंदर हम रहकर ऊपर उठ रहे हैं। कहाँ तक ऊपर उठ रहे हैं? एक सर्वोच्च पिरामिड है, उसका कैपस्टोन है। कैपस्टोन अर्थात वो एक त्रिकोण जैसा एक पत्थर, वहां तक हम ऊपर उठ रहे हैं। और उस पॉइंट पे जाकर हम क्या रियलाइज करते हैं? वी रियलाइज दैट द स्टार्टिंग पॉइंट हैज बीन रीच्ड। वहां पे उस समय हमको रियलाइज होता है, अच्छा ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी तक जो जर्नी थी वो केवल हमारे उद्गम के लिए तैयारी था, एसेंशन के लिए तैयारी था। लेकिन जब हम उस पिरामिड के टॉप लेवल पे पहुंचते हैं, जहां हमारा बृहद स्वरूप के चारों ओर एक प्रकाश का, सफेद प्रकाश का एक गोला है, वहां उस टिप में जाकर, चोटी पे जाकर हमें रियलाइज होता है कि ये हमारा एसेंशन का वो पहला पॉइंट है। दिस क्रिस्टलिन कैपस्टोन emanates a pure pale golden light irradiating us with its pristine clarity। जब हम उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, चोटी पर पहुंचते हैं और हमारे चारों ओर एक सफेद प्रकाश का आभा मंडल है, तो हम क्या देखते हैं? ये जो कैपस्टोन है एक क्रिस्टलिन फॉर्म है, क्रिस्टल जैसा, जिसके अंदर एक प्योर, शुद्ध, एक सुनहरे रंग का किरण से चमकता हुआ स्पष्टता है उसके अंदर। We have been purified of all earthly dross and are made ready to continue onwards। हम उस चोटी तक जब पहुंच जाते हैं तब हमारे चेतना में, हमारे जीव स्वरूप में इतना शुद्धिकरण हो चुका होगा, जो धरती पर जितने भी हमारे अंदर वेस्ट थी वो सब साफ हो चुका है। ड्रॉस अर्थात वेस्ट। और हम पूरी तरह से तैयार हैं और ऊपर उद्गम करने के लिए और ऊपर एसेंड होने के लिए। तो ये जो रीस्ट्रक्चराइजेशन अभी 4 महीने से चल रही है वो केवल इसी धरती पर, जो हमने द्वैत के प्रोग्राम को हमारे अंदर डाल दिया था, वो सब कुछ एक शुद्धिकरण वेस्ट मटेरियल जैसा वो निकला जा रहा है। और जितना अच्छे से वो निकलेगा, जितना हम उस प्रोसेस के साथ खुद को कोऑपरेट करेंगे, हम उतना हल्का होंगे, उतना लाइट होंगे और उतना स्मूथली एसेंड कर सकते हैं। सो आपको आज ये रियलाइज हो रहा होगा, ये 4 महीने का जर्नी व्यर्थ का नहीं है, संघर्ष नहीं है। ये असल में क्लिंजिंग हो रही है आपका। असल में आप फाइनली एसेंशन के लिए तैयार हो रहे हैं, जहां उस पिरामिड के टॉप में पहुंचकर आपको रियलाइज होगा, अब मैं फाइनली असेंड होने के लिए तैयार हो रहा हूं। यानी कि फर्स्ट थ्रस्ट, जहां पे एक इग्निशन हुई और रॉकेट
ऊपर उठने वाला हो। दिस सॉरी द कैपस्टोन ओपन्स, जो कैपस्टोन है, त्रिकोणीय जो चोटी है, वो ऐसे खुलता है। कैसे? एक पंखुड़ी की तरह, जैसा एक फ्लावर का पंखुड़ी ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है। फिर क्या होती है? तब वहां से हम ऊपर उठते हैं। आपने बहुत सारा साइंटिफिक मूवी देखा होगा जहां पे एक कोई स्पेसशिप है, वहां से ऊपर का ऐसे ढक्कन खुलता है, तो अंदर से वो जीव उड़ते हुए निकलते हैं। वैसा ही एसेंशन को यहाँ पे सोलारा ने अपने विजन में देखा। फ्रीडम बेकॉन्स, यहाँ पे स्वतंत्रता जो है खुलकर प्रकट होता है। फ्लाइंग विथ abandon and ease we ascend upwards, spiraling through the celestial heavens। जैसे हम ऊपर की ओर उड़ान भरा और हम ऊपर की ओर उद्गम कर रहे हैं, तो हम कैसे ऊपर उठते हैं? स्पाइरलिंग थ्रू सिलेस्टियल हेवंस, उन तारामंडलों के, वो स्वर्ग जैसा जो रियलिटी है उसके थ्रू ऊपर उठ रहे हैं और दोनों तरफ उस रियलिटी को देख रहे हैं। फॉलोइंग द कॉल दैट मैग्नेटिकली draws us into yet more distant realms। हम उस आह्वान को केवल फॉलो कर रहे हैं। किसको? जो संगीत हमने सुना और एक्टिवेट हो गए और ऊपर उठ रहे हैं, और उस आह्वान को जब हम फॉलो करते हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो हमें कैसा फील होता है? जैसे एक मैग्नेट ऊपर है और हमें खींचा ले जा रहा है, और ये सभी जो रियलिटी है वो हम देख पा रहे हैं और उससे भी ऊपर उठ रहे हैं। Onwards we fly, looking backwards, but once to observe the rapidly diminishing pyramid until it disappears into nothingness। जैसे जैसे हमने ऊपर की ओर उड़ान भरी, हम पीछे की ओर जब एक बार एक झलक लेते हैं, तो हमें क्या लगता है कि जो इतना बड़ा पिरामिड था, अब धीरे धीरे वो अदृश्य हो रहा है, और ऐसे अदृश्य हो गया जैसे वो अस्तित्व में है ही नहीं। वो कैसे? सिंपली जैसे ही आप फ्लाइट में उड़ान भरते हैं, तो आपको पहले क्या दिखेगा? पहले पूरा एयरपोर्ट दिखेगा, फिर एयरपोर्ट के चारों ओर जो गांव है वो दिखेगा, फिर धीरे धीरे समंदर दिखेगा, फिर धीरे धीरे पूरा एक बहुत बड़ा भूखंड दिखेगा, एक पूरा राज्य दिखेगा। धीरे धीरे और ऊपर उठेंगे तो आपको लगेगा कि मैं अपना पूरा देश देख सकूं, लेकिन पूरा का पूरा जो रियलिटी है आपके आंखों से गायब। आप केवल बादलों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सेम यहाँ पे भी वही विजन उन्होंने देखा कि वो जो पिरामिड था अब वो पूरा का पूरा अदृश्य हो चुका है। वी हैव लेफ्ट द ओल्ड बिहाइंड। असल में क्या है? जो हमारा पुराना स्वरूप था उसको हमने पूरी तरह से छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड कल मैसेज दिया गया ग्रुप में। कैसे? जो हमारा ओल्ड स्वरूप है, पुराना स्वरूप है, उसका साथ हम छोड़ सके। तो वहां पे सोलारा क्या बोलते हैं? जब हम ओल्डर सेल्फ को छोड़कर ऊपर उठने लगते हैं, देर इज नो डाउन, नो रिटर्न। अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा नीचे जाने के लिए, ना पीछे रिटर्न होने के लिए। फ्लाइंग फर्दर, और ऊपर हम जब उड़ान भरते हैं, वी डिस्कवर ए मच लार्जर पिरामिड अहेड। जैसे जैसे और ऊपर उठते हैं तो हमें अपने सामने क्या देखते हैं? एक और ही बहुत बड़ा पिरामिड है। वी सर्कल इट्स कैपस्टोन। तब हम स्पाइरली ऐसे बढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी उस कैपस्टोन के चारों ओर घूमते घूमते और ऊपर उठते हैं, उसका जो चोटी है उस बड़े पिरामिड का। बट फाइंड नो अर्ज टू एंटर। लेकिन वहां पे हमारे अंदर कोई ऐसा इच्छा नहीं होगा कि उसके उस पिरामिड के अंदर जाएं, क्योंकि तब हमारे अंदर पूरी तरह से संज्ञान आ चुका है कि उस जो
अर्थली पिरामिड के अंदर घुसा था तब मैं डुअलिटी में फंसा हुआ था। उससे ऊपर उठा तब मैं असेंड हो रहा हूँ। जो एक और पिरामिड में जो देख रहा हूँ उसका भी चोटी है, वो भी मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन दे रहा है, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। ट्रैवलिंग ऑनवर्ड्स, एवर ऑनवर्ड्स, यानी कि और आगे की यात्रा करते हुए वी पास एन एरे ऑफ इंक्रीजिंगली लार्जर पिरामिड्स। जैसे जैसे और ऊपर उठेंगे और भी बड़े बड़े पिरामिड्स हम देखेंगे, सर्कलिंग द कैपस्टोन्स एंड कंटिन्यूइंग ऑन। जैसे जैसे हम चोटी तक पहुंचते हैं, सर्कल में एक एनसर्कलिंग पाथ में उस चोटी तक पहुंचते हैं। उस चोटी से क्या होती है, हमें अगेन एक थ्रस्ट मिलती है। जैसे रॉकेट का एक छोटा छोटा पार्ट हम रिलीज करते हैं और ऊपर उठते हैं, और जर्नी हमारा ऊपर की ओर होता है। फाइनली वी रीच 11th पिरामिड। अंत में हम कहाँ पहुंचते हैं, 11वां पिरामिड तक पहुंचते हैं। दिस इज द वन, ये वही एक है। एज वी पोजिशन आवर सेल्फ आउटसाइड ऑफ इट, जैसे ही हम खुद को उसके बाहर के जगत में स्थापित करते हैं, वी फील ए पुलिंग मोशन, हम एक खिंचाव महसूस करते हैं। इट इज एज इफ वी वेर बीइंग रील्ड इन, हमें ऐसा अंदर की तरफ खींचता है जैसे हम उसके अंदर ही घुसे चले जाएं। स्मॉलर पिरामिड्स मूव इनसाइड द लार्जर ones until दे आर इन परफेक्ट अलाइनमेंट। हम ये भी देखते हैं कि पिरामिड के अंदर और भी छोटे छोटे पिरामिड हैं जो उसके अंदर अलाइनमेंट में है, सुनियोजित तरीके से अलाइंड है। अर्थली पिरामिड इन द सेंटर, तब हमें क्या दिखता है, ये जो सबसे बड़ा पिरामिड है 11वां पिरामिड, उसके कोर में क्या है, वो अर्थ का वो पिरामिड है जहां से हमने पहला उद्गम का छलांग लगाया था, एसेंशन का वो पहला पॉइंट लगाया था। तब हमें दिखता है कि ओ, वो पहला पिरामिड है जो धरती पर है, जहां से मैं एसेंड होने का पहला झटका लिया, थ्रस्ट लिया। और मैं उस बृहद पिरामिड में हूँ, लास्ट पिरामिड के बाहर खड़ा हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, सृष्टि के अंदर सृष्टि, जिसको वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड कहा। और उसको हम कहाँ अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास करते हैं हम साइलेंट वॉचर में। तो साइलेंट वॉचर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, अभ्यास का भी वीडियो दिया गया है, आप उसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि यहाँ जो अनुभूति के बारे में बताया जा रहा है उस अनुभूति को उस अभ्यास में आप प्राप्त कर सकते हैं। अर्थली पिरामिड इन द सेंटर, 11th पिरामिड ऑन द आउटसाइड। ये जो 11वां पिरामिड है वो बाहर है, और अर्थ का जो छोटा सा पिरामिड है वो सबसे केंद्र में है। hovering outside the 11th capstone, we are finally drawn to enter। जब हम बाहर आ गए, 11th पिरामिड के कैपस्टोन पे खड़े हैं, चोटी पर स्थापित हैं, अब हम फाइनली अंदर एंटर होने के लिए तैयार हैं। देर इज नो कन्फाइनमेंट हियर, फॉर इन ट्रूथ much of our vast form of light rises above the capstone, extending all the way into the beyond the beyond। लेकिन कोई वहां पे बाध्य बाधकता नहीं है। लेकिन सत्य क्या है, हम इतने वृहद स्वरूप में तब आ चुके हैं कि हम खुद उस प्रकाश के स्तंभ जैसा दिख रहे हैं उस चोटी के ऊपर। जैसे बहुत सारे एनिमेटेड इमेजेस देख रहे होंगे कि पिरामिड के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रकाश का स्तंभ है, वैसे हम स्वयं को देखते हैं। और हम उस परे से परे की जगत में हम हैं, उस तरह का अनुभूति हमें होती है। वी आर ग्राउंडेड एंड एंकर्ड फार अबोव द ग्राउंड। हम
इतने ग्राउंडेड हैं, इतने अवतरित फील करते हैं, एंकर्ड फील करते हैं कि इतना वास्ट स्वरूप है हमारा, फिर भी हम ग्राउंड में यानी कि सतह पर जुड़े हुए हैं। जैसे एक प्रकाश का स्तंभ है, भले वो इतना ऊंचा है लेकिन जुड़ा तो वो धरती से ही है। आवर फिजिकल रियलिटी इज नेसल्ड inside the inside incomplete positional alignment, yet it no longer defines the parameters of our being. वो इतना वृहत बन गया है और एक परफेक्ट पोजीशन के अलाइनमेंट में है, एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में, कि वो खुद को जब देखता है वो खुद की आकलन नहीं लगा पाता है कि वो कितना बृहत बन गया है। While remaining anchored in the capstone, the foundation of the 11th pyramid suddenly begins to grow beneath us. क्या होती है कि जैसे हम इस 11th पिरामिड के चोटी पर एंकर्ड हैं, स्थापित हैं, अवतरित हैं, कैसे एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में, तब जो 11th पिरामिड का जो फाउंडेशन है वो सडनली क्या होती है, वो और ग्रो करना शुरू कर देता है। वी कैन फील आवर सेल्फ extending downwards, deepwards into the core of the course। तो हमारा जो वो फाउंडेशन बेस पॉइंट है वो इतना चौड़ा होने लग जाता है कि हम फील करते हैं कि हम ही बढ़ रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं, हमारा स्वरूप भी और बड़ा हो रहा है। आवर हार्ट इज अलाइंड विद द वन हार्ट। हमारा हृदय उस स्रोत के एक हृदय के साथ संरेखित हो गया, अलाइन हो गया। Our eyes look out through the all-seeing eyes of An। हमारा चक्षु जो है वो किसके साथ अलाइन हो गया, एकत्व में आ गया, जो ओरायन का जो आन तारा है वो आन तारा के साथ वो पूरी तरह से एक में आ गया है। Our form has become the fully activated Antarian conversion। हमारा जो स्वरूप है अब इतना पूरी पूर्ण जागृति में आ गई कि अब हमारे अंदर, हमारे द्वारा क्या होगा, एंटरियन कन्वर्जन होगा। एंटरियन कन्वर्जन के ऊपर भी सोलारा का जो इजिप्ट वाला सत्र है उसमें संक्षिप्त रूप में बताया गया है। तो एंटरियन कन्वर्जन में क्या होती है, ये जो भी पुरानी वास्तविकता है वो एकदम से शिफ्ट कर जाता है नई वास्तविकता में। तो आप अगर इस तैयारी में हैं, काम कर रहे हैं अपने ऊपर, इन सभी योग मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप अपना ही जो बृहत प्लान है आज उसके बारे में आप जान रहे हैं। एक इतना ग्रेटर प्लान जो आपके सामने आपके द्वारा ही घटित होने वाला है उसके बारे में आज जान रहे हैं। ऑल बाउंड्रीज हैव बीन इरेज्ड। वहां पे सारे जितने बाउंड्री हैं सारे सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। वी हैव बीन डन्ड द गारमेंट ऑफ आवर स्टारी ओवर सेल्फ। वहां पे हम अपने जो स्टारी ओवर सेल्फ है उसका वस्त्र जो है वो धारण करते हैं। जो स्टारी ओवर सेल्फ कहाँ पे है, उस गैलेक्टिक काउंसिल में था जिसने अपना एक तंतु भेजा था मनुष्य के रूप में। अब वो धरती पर विचरण करते हुए द्वैत को समझा, अब वो असेंड होकर जो ऊपर उठा, अपना बृहत स्वरूप को प्राप्त किया, तो क्या बन गया, अगेन वो जो छोटा सा तंतु था अब वो हायर सेल्फ ओवर सेल्फ में परिवर्तित हो गया। आप में से काफी सारे साथियों को मैंने एसेंशन के बारे में जो पर्सनल डिस्कशन किया वहां पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये हायर सोल यानी कि हायर सेल्फ, वो केवल हायर सेल्फ नहीं बनेगा या हायर सोल नहीं बनेगा, वो ओवर सोल में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बारे में यहाँ पे सोलारा बताते हैं। द स्लीपिंग जायंट ऑफ आवर ओन बीइंग कम फुल्ली अलाइव।
हमारा जो वृहत स्वरूप है, जो अभी तक सो रहा था, अब वो पूरी तरह से जाग रहा है। दिस द द शिफ्ट इन पैटर्निंग इज नियरली कंप्लीट। यहाँ पे ये जो बदलाव का जो पैटर्निंग था, अब वो फाइनली कंप्लीट हो रहा है। इस स्थिति में आकर वी स्टैंड ऑन द अदर साइड ऑफ द 1111 डोरवे। ये वो समय है, ये वो क्षण है जहाँ पे ये बदलाव का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और हम 1111 डोरवे के उस पार हम खड़े हैं, जिसके लिए ऑलरेडी कुछ साथियों को अभी हाल ही में हुए सेरेमनी में आपको एक ऑलरेडी विजन दिया गया है पहले ही रात को। emanating all encompassing love we beacon our family homeward। हमारे से, हम में से, उस हृदय के केंद्र से ये जो सबको समाहित करने वाला जो प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, ये हमें क्या करता है, हमें ही अपने घर के प्रति ले जाता है। यहाँ पे वो यात्रा पूरा होता है टेम्पल इनविजिबल 15 में। तो ये था टेम्पल इनविजिबल का एक पार्ट, जिसमें हमने सोलारा के विजन के माध्यम से कई उच्चतर विजडम को प्राप्त किया। आशा करते हैं हमारे द्वारा शेयर किए गए इन उच्चतर नॉलेजेस, विजडम आप सभी को अपने उद्विकास के यात्रा में मदद हो रही होगी। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी आर्थिक राशि एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट इनर इन्फिनिटी को आप भेज सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इंफॉर्मेशन को यूज करके आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भेज सकते हैं। ग्रैटिट्यूड। आप सभी को प्रणाम।